हेलो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। हम आज बनाने वाले हैं ईयरिंग। ज़्यादा लेट नहीं करते और चलो देख लेते हैं कैसे हम लोग ईयरिंग बनाते हैं मैट्रिक्स 9 में। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेट्स गो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएस कैड। और आज हम एक प्यारा सा ईयरिंग बनाना सीखेंगे मैट्रिक्स 9 में। ज़्यादा देर नहीं करते और बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग मेज़रमेंट ले लेंगे। तो उसके लिए हम कर्व में जाएंगे। कर्व में जाने के बाद सेकंड ऑप्शन ट्राइंगल का लेंगे। सेंटर ऑफ ट्राइंगल 0 एंटर, 25 एंटर, 25 एंटर। और अपने ये जो इमेज लिया है ना, उसको जीवी सेंटर कर लेंगे। जीवी सेंटर प्रॉपरली कर लिया है। अब हम इसके सेंटर से भी लाइन ड्रॉ करेंगे। और अब हमें तो एक ही ईयरिंग बनाना है, तो उसके लिए हम ये एक ईयरिंग को सेंटर में लाएंगे। तो गम्बल का यूज़ करते हुए हम लोग लाइन को सेंटर में लाएंगे। अब हमने अपने ईयरिंग को सेंटर में कर लिया है। अब इसके हमने तो लेंथ किया है, अब इसका विड्थ भी एडजस्ट कर लेंगे। जैसे कि हमें पता है हमने इसका लेंथ लिया है 25 mm। तो अब हमें इसका विड्थ लेना होगा 12.5 mm। तो जैसा आप देख सकते हैं मैंने ट्राइंगल को लेंथ और विड्थ में एडजस्ट कर लिया है। अब हम ये जो पिक्चर है उसको एक बार हाइड करके देख लेंगे। देखने के बाद ये सब डिलीट, वापस इसको अनहाइड करेंगे। और अब हम जाएंगे कर्व्स में। कर्व्स में जाने के बाद हम ये जो एजेस है उसको ड्रॉ करना स्टार्ट कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते, पॉइंट को दूर दूर रख के करेंगे तो ज़्यादा फिनिशिंग और अच्छे लगेगा। इसको अच्छे से थोड़ा रिबिल्ड कर लेंगे। रिबिल्ड 13। ओके। अब जहाँ जहाँ से आपको इम्प्रॉपर लगे वहाँ से हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। पिक्चर को लॉक करके ड्राइंग करना ऑलवेज। जहाँ से प्रॉपर ना लगे वहाँ से आप थोड़ा प्रॉपर एडजस्ट कर लीजिए, जिससे आपका डिज़ाइन दिखने में अच्छा लगेगा। अब एस्केप, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा लाइन ली थी उसको ट्रिम। अब इसी लाइन को हम मिरर कर लेंगे। सेंटर, शिफ्ट, स्ट्रेट। अब नीचे के कर्व में आ जाएंगे। दोनों को कंट्रोल जे, ऑफसेट, इनर की लाइंस को ड्रॉ कर ली है। कंट्रोल जे, ऑफसेट 1.2, प्रॉपरली 1.2 का ही आएगा ऑफसेट। ओके। अब हमें लेफ़्ट साइड का जो है ना, हम उसी को ड्रॉ करें और राइट साइड में मिरर कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। वापस कर्व करेंगे और लीफ शेप में कर लेंगे। अगर आप ट्राई करोगे तो आर्क से भी हो सकता है लीफ शेप में। अब हमने इस वाले आर्क को, इस वाले पीस को भी ड्रॉ कर लिया। अब ये वाले पीस को ड्रॉ करके ऑफसेट 1 एंटर। ओके। अब नीचे ये जो लाइन है उसको थोड़ा सा ज़्यादा करके एक सेंटर निकाल लेंगे। आर्क लेके 1 पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, शिफ्ट, स्ट्रेट। अब इसको ऑफसेट करेंगे। ऑफसेट, ट्रिम 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 ट्रिम।
Control A, Control G. Select these two, 0 enter, shift straight. अब जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने सारे एजेस ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम सब एक एक कर्व को सरफेस बनाएंगे, उसके बाद डायमंड अटैच करेंगे। तो ज़्यादा लेट करते नहीं, जल्दी जल्दी बनाना स्टार्ट करते हैं। पिक्चर को कर लेंगे हाइड और इन सब एजेस को एक एक लेयर में डाल देंगे और हाइड कर डालेंगे। इन दोनों को भी एक लेयर में डाल के हाइड अप करेंगे, इन दोनों को भी। थोड़ा इजी होगा ये मेथड से करोगे तो। अब इन दोनों सरफेस को, इन दोनों कर्व को पकड़ के सरफेस पे जाके लॉक एजेस को थोड़ा करेक्ट करके ओके इन दोनों एजेस को अब इन सब को पैच हम कर सकते हैं। सिंपली इसको और इसको क्लिक करो और पैच, सिंपली इसको एंड इसको क्लिक करो पैच। अब आप पूछोगे पैच क्यों कर रहे हैं, हम डायरेक्ट सॉलिड भी कर सकते, वो आपको आगे पता चल जाएगा कि क्यों हम लोग पैच कर रहे हैं। अब पीछे का बैकग्राउंड हाइड, रेक्टेंगल को भी हाइड कर डालते हैं, इन सबको भी अभी हाइड करते हैं। मोड चेंज कर डालते हैं और इसको ऑफसेट फ्लिप ऑल 0.5 0.7 एंटर एंटर। और अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक्स, एक्सट्रूड आइसो कर टू बी इसका सेंटर, जेम्स ऑन कर्व, सिलेक्ट कर्व को इंसर्ट किया, एडजस्ट डाउन F4 ऑब्जेक्ट, साइज 1.2। अब इन सबको एडजस्ट करना है। अब हम थोड़ा पिक्चर भी देख लेंगे जिससे आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से आइडिया आ जाए। पर सब जेम्स को सिलेक्ट करने के बाद ब्राउज, कंट्रोल सिलेक्ट जेम्स, फंक्शन F6 फ्रॉम्स को एडजस्ट कीजिए। फ्रॉम्स को सिलेक्ट करने के बाद उसको थोड़ा सा ज़्यादा फ्लिप कर लेंगे जिससे बेटर देखने में, हाइट थोड़ी ज़्यादा लग रही तो उसको थोड़ा सा कम कर दें और थोड़ा सा फ्रॉम को अंदर की तरफ एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे भी एक फ्रॉम लगाना ज़रूरी है, तो F6 फ्रॉम ऑन सरफेस 0.4। अब जैसे हमने ये फर्स्ट टॉप का काम कंप्लीट किया, अब बीच में जो डायमंड्स मतलब कॉलेट्स है उसको तैयार कर लेंगे। 1.5 का डायमंड लिया है, उसको ऑफसेट
0.2 बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। अब डायमंड को करते हैं हाइड, येलो को डिलीट, इन दोनों को पकड़, इन दोनों को सिलेक्ट करके जाएंगे सॉलिड में, फिर एक्सट्रूड प्लानर कर्व स्ट्रेट -1 जेल को वापस लेके आएंगे और राइट में जाकर देख लेंगे कि उसकी हाइट कितनी आई। वापस डायमंड को हाइड करके साइड व्यू डायमंड को लाते हैं, ये रहा हमारा डायमंड और ये रहा उसका कॉलेज। थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा हो तो आप आपकी तरह एडजस्ट कर सकते हैं। अब डायमंड को करेंगे हाइड, यहाँ से कर लेंगे चैम्पर एज, चैम्पर एज 0.15, सिलेक्ट एरिया, एंटर हो गया। अब बनाएंगे 4 प्रॉन्ग्स जैसे यहाँ पे है। प्रॉन्ग के लिए कर्व के अंदर सर्कल 0.3, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 4 कॉलेट बना लिए हैं। अब इन सबको सपोर्ट भी देना पड़ेगा, तो इन सबको अब सपोर्ट डाल देते। हमने पाइप बना लिया, अब इसको सेंटर में एडजस्ट करेंगे और अपना ऑलवेज याद रखना है रिकॉर्ड हिस्ट्री स्टार्ट करके रखना है, इससे आपको प्रॉफिट मिला। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इन सबको एडजस्ट कर लिया। अब इन चारों को थोड़ा सा हाइड करेंगे, वो हम लास्ट में करके दिखाएंगे। उससे पहले सारे डायमंड को सिलेक्ट, फंक्शन F6, जेम कटर्स, थोड़ा सा डिप और थोड़ा सा लोअर डिप, Boolean difference, select first object, select second object, enter डायमंड सब दिखा के देख सकते हैं। अब हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया, तो उसको कर देंगे हाइट। आप सोच रहे हो नीचे का तो सपोर्टेड बनाया ही नहीं है, हम लास्ट में बनाएंगे। अब सेकेंड पार्ट ये सिलेक्ट सरफेस, ऑफसेट सरफेस 0.7। अब आप यहाँ पे अच्छे से देख पा रहे हो, इसको इसके साइड्स में बॉर्डर आए, तो हमको बॉर्डर करने के लिए सिंपली जो हमने एडजस्ट ली थी उसको सिलेक्ट करना है, ऑफसेट 0.2, सिलेक्ट कर्व, एक्सट्रूड प्लानर कर्व ऑफ। अब जो ये कर्व है ना उसको सेंटर तक ले जाना और सिंपली बूलियन डिफरेंस, सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, सिलेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट, एंटर। तैयार हो गया। अब यहाँ पे सरफेस के ऊपर हम अपना डायमंड प्लेस करना स्टार्ट करेंगे। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, फंक्शन F6, जेम ऑन सरफेस। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सारे डायमंड को एडजस्ट कर लिए। वापस से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, फंक्शन F6, फ्रॉम ऑन सरफेस, फ्लिप 0.5, फ्लिप। अब उसको एडजस्ट करेंगे। इन दोनों के बीच में
शो कर। लुकिंग डाउन मीडियम, सिलेक्ट कर्व्स, पर्सपेक्टिव, डाउन, ऑब्जेक्ट, एंटर, सिलेक्ट डायमंड्स। सब डायमंड को एडजस्ट करने के बाद सिलेक्ट ऑल डायमंड्स, F6, सिलेक्ट ऑल डायमंड्स, F6, ब्रॉन्ज। जैसा कि आप देख ही पा रहे हो हमारा डिज़ाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आया, बस ये बीच के डायमंड और हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, हमने जो ऊपर कॉलेट्स बनाए थे वही कॉलेट्स हम वहाँ पे भी यूज़ करेंगे। पहले कर लेते हैं इसको अनडू, फिर सिलेक्ट करते हैं एक कॉलेट को, सिंपली गम्बल को डाउन अल्ट और गम्बल को डाउन कीजिए, जैसे कि 1। जैसा कि आप देख रहे हो
वॉचिंग। और हमारा डिज़ाइन भी इसी के साथ रेडी है। आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब इसको रेंडरिंग करके भी देख लेते हैं एक बार। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा रेंडरिंग भी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, do like and subscribe and don't forget to hit the bell icon.